ठाणे लोकसभा सीट से शिवसेना सांसद उम्मीदवार नरेश मस्के ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजन विचारे पर कड़ा प्रहार करते हुए अनाड़ी और गद्दार नेता कह दिया। आपको बता दें, शिवसेना उम्मीदवार नरेश मस्के की आज चुनावी रैली का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी सहित गठबंधन की सभी पार्टियों के कार्यकर्ता व नेतागण उपस्थित रहे। मीरा भाईंदर की आयोजित रैली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए और नरेश मस्के को भारी मतों से जिताने की बात कही। की जो रैली है, रोड शो है, उसमें पूरी जनता रास्ते पे उतर गई है। चारों तरफ से लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत ही उत्तम प्रतिसाद मिल रहा है, भारी जन समर्थन मिल रहा है और ये विकास के मुद्दे पर लोग साथ में आए हैं। या मीरा भाईंदर का जो विकास हुआ है, देख रहे हैं, रोड बन रहे हैं, पानी की व्यवस्था हो रही है, क्लस्टर डेवलपमेंट का काम है, सारे जो यहाँ पर हॉस्पिटल बन रहे हैं, यहाँ पर हर एक सुविधा देने का काम हमारी महायुति सरकार ने किया हुआ है। और इसलिए 2 साल में मीरा भाईंदर का जो विकास हो रहा है, ये विकास के मुद्दे पर लोग खुश हैं और लोग महायुति के साथ हैं। और 2 साल में किया हुआ महायुति ने काम और 10 साल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया हुआ देश का विकास, ये दोनों मुद्दे जो है इस चुनाव में भारी वोटों से नरेश मस्के को विजयी बनाएंगे और विकास के मुद्दे पर लोग साथ में आएंगे, विकास को वोट करेंगे। और इसलिए मैं मीरा भाईंदर की जनता से अपील करता हूँ, काम करने वालों के साथ दो, विकास करने वालों को साथ दो, हमारे देश को आगे बढ़ाने वालों के साथ दो। हमारे नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने देश का बहुमान बढ़ाया है, उनको साथ दो। नरेश मस्के लोकसभा उम्मीदवार जो 20 तारीख को भारी मतों से विजय होंगे और फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कठिन कुछ भी नहीं होते, जिसके पीछे प्रभु श्री राम होता है, कुछ भी कठिन नहीं होता। और राजन विचारे तो कठिन है, हमें कुछ भी कठिन नहीं। हमारे पास कार्यकर्ता का मोहजाल है, हजारों कार्यकर्ते हैं, उनको ढूंढना पड़ रहा है, भाड़े से कार्यकर्ता लाना पड़ रहा है। 1-2 गाड़ी लेके आज हमारी रैली थी, वो प्रचार रैली नहीं थी, विजयी रैली थी। आप 2 विंडो में, एक चैनल के भाषा में 2 विंडो में हमारी रैली बताओ और उनकी रैली बताओ, फिर पब्लिक बताएंगी किसको कठिन है। बेचारे के पास मुद्दा नहीं है। गद्दार कहने से कोई गद्दार नहीं होता। लोगों को मालूम है, जिसने शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व छोड़ा है, वो गद्दार हो सकते हैं। जिन्होंने शिवसेना भाजपा के साथ युति की, विधायक का इलेक्शन एक साथ लड़ा, लोकसभा का इलेक्शन एक साथ लड़ा और कुछ खुद के खुर्ची के लिए कांग्रेस के साथ बैठ गए, कि लोगों से वोटों से गद्दारी किसने की लोगों को मालूम है। वो गद्दार बोलने से गद्दार नहीं होते, वो खुद हिंदुत्व के विचार के गद्दार है। बीजेपी नेता रवि व्यास ने तीखा प्रहार करते हुए राजन विचारे के लिए कहा कि ये नया नगर का चुनाव नहीं है, 6 विधानसभा क्षेत्र का चुनाव है, राजन विचारे भटक गए हैं। देखिए, पिछला 10 साल का कार्यकाल जो है, वो कार्यकाल एनडीए सरकार का कार्यकाल, और निश्चित ही जो भी महायुति के उम्मीदवार पिछले 2 टर्म में जीते हैं, वो केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और उनके नेतृत्व के ऊपर जीते हैं। ठाणे लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे महायुति के विचारधारा के मतदाता बड़ी संख्या के अंदर है, और नरेश मस्के जी मीरा भाईंदर के लिए नया नाम हो सकता है, लेकिन ठाणे शहर के लिए वो नाम पुराना है। एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर नगर सेवक से लेकर महापौर तक का उनका सफ़र रहा है, और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तेज़ी से हमारे कार्यकर्ताओं ने, महायुति के सभी कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया है, प्रसार किया है, उसके माध्यम से नरेश मस्के जी का चेहरा माननीय मोदी जी के उम्मीदवार के रूप में मीरा भाईंदर शहर की जनता के घर घर तक पहुंच चुका है। जनता ने उन्हें स्वीकार कर लिया है और आज आपने देखा जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से आज सभा हुई, जिस तरीके से प्रवासी प्रबुद्ध जनों की जो मीटिंग हुई, उसके अंदर भी जो उत्साह और जो जोश देखने को मिला, और कोई मुझे कहीं चिंता नहीं दिख रही है। बड़ी मार्जिन के साथ में ये ठाणे लोकसभा की सीट महायुति जीते। जफर हुसैन जी को तो हारने की आदत हो गई है, और जिसका भी वो हाथ पकड़ते हैं वो भी हारता है। और इस बार मैं देख रहा हूँ, वो बात सही है कि राजन विचारे जी नया नगर के बाहर कहीं प्रचार नहीं कर रहे हैं। इस बार उनकी सारी रैलियाँ, सारी सभा, सारा
अब तो जो भागदौड़ जो हो रही है वो केवल नया नगर तक ही सीमित हो गई है। और नया नगर से मुझे पूरा विश्वास है कि राजन विचारे जी को मत भी मिलेंगे, लेकिन नया नगर के बाहर उन्हें असफलता ही मिलेगी। 2014 में 3,80,000 के करीब मार्जिन थी, 2019 के अंदर 4.25 लाख के आसपास मार्जिन थी। इस बार मुझे लगता है कि 5 लाख की मार्जिन हो। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा, मुजफ्फर हुसैन राजन विचारे को शहर में घुमा फिरा कर मन बहला रहे हैं। 4 जून के बाद दिखाई और सुनाई नहीं देंगे। अब की बार राजन विचारे घर बैठने जा रहे हैं, यह बात पक्की है। पूरा देश जो है मोदी जी का जो सपना है अब की बार 400 पार, उसे पूरा करने में लगे हुए। आज मीरा भाईंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रैली के लिए आए थे और हमारे राजस्थान से विशेष मेरे लिए अभिमान की बात है कि मैं राजस्थानी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आज जो है भजन लाल शर्मा जी मीरा भाईंदर में आए और उन्होंने सभी हमारे प्रवासी भाई से आह्वान किया है कि नरेश मस्के जी को जिताए, धनुष्य बाण का बटन दबाए और मोदी जी के हाथ मजबूत करे। तो हम सब उनके स्वागत करते हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री वो पिछला बता रहे होंगे, इस बार 4 लाख से जा रहे, आपने सुनने में कुछ गलती की होगी शायद। कितनी आई थी उससे ज्यादा आएगी, कितनी ज्यादा आएगी मत पूछना, लेकिन उससे ज्यादा आएगी। अरे मेरे को बताओ, बेवकूफ़ी वाले बात करते, जिस संविधान का गीत गा रहे हैं, मुझे बताइए कांग्रेस ने क्या कश्मीर में संविधान लागू किया था? क्या मोदी जी ने किया? तो संविधान का सम्मान किया कि अपमान किया? तो ये सवाल कभी उनको पूछिएगा। आप लोग खाली फालतू बातें करते रहते, संविधान बदलेंगे, वो खुद बदल गए। विधायक गीता जैन ने हमसे बात करते हुए कहा कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार और उस जीत में एक सीट ठाणे लोकसभा की भी होगी। लोगों ने मन बना लिया है, राजन विचारे को हराना है और नरेश मस्के को भारी मतों से जिताना है। इस तरीके से सभी लोगों का उत्साह था और वो उनका उत्साह और हर जगह लोगों का जो अपनापन मिला, हमें जो उन्होंने रिस्पांस दिया, इससे हमें पक्का हो चला है कि ये सीट तो मस्के जी जीत के ही रहेंगे और मस्के जी को हम दिल्ली भेज के ही रहेंगे। इसी तरह मोदी जी का हाथ हम मजबूत करेंगे और जो विकास मोदी फडणवीस सरकार ने यहाँ किया है, उसके चलते लोगों में एक भावना पक्की हो गई है कि एक ही विचारधारा की सरकार जब ऊपर से नीचे तक होती है तब काम कितनी आसानी से होता है। मीरा भाईंदर में विकास की जो गंगा बह रही है वो इसी सरकार के आधारित है। तो मैं फिर एक बार कहूँगी कि हमें तो पूरा विश्वास है कि मस्के जी को हम दिल्ली भेज रहे हैं, मोदी जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं और मोदी जी का नारा 400 पार में मीरा भाईंदर भी अपना योगदान दे रहा है। देखिए, मैं फिलहाल मीरा भाईंदर को कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ और मीरा भाईंदर की सीट पक्की आ रही है, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ।